एक बार दिल्ली एनसीईआरटी की जो मतलब पुस्तक में दे दिया एक पाठ कि जाट लुटेरे। हाँ, तो ये पता होना चाहिए इनको अल्पज्ञानियों को कि ये लूटते किसको थे। अब संत कबीर क्यों फेमस हुए? जो आदन समाज को जोड़ने की बात करते थे। बिल्कुल। और उस टाइम में वो बात कह गए जो आज के जमाने में नहीं कह सकता ये आदमी जो आदन कोई भी बात कि काकर पाथर जोरे के मस्जिद लई बनाए ता चढ़ी बोला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। हाँ हाँ, खुदा क्या बहरा है उसको आज कह दो आज जीव कट जाए इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और उन जमाने में वो बात कह के क्रांतिकारी तो बहुत है। हाँ हाँ। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। और इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में जो आप चेहरा देख रहे हैं, नाम है बलराज सिंह मलिक। पैतृक तौर पे उमरा के रहने वाले हैं और फिलहाल हांसी में रहते हैं। अनाज मंडी का इनका काम है। और दरअसल ये जो शख्सियत है ये पढ़ी हुई भी हैं और कढ़ी हुई भी हैं। जिस तरह से बोलते हैं कि पढ़े हुए से कढ़े हुए ज़्यादा समझदार होते हैं और ज़्यादा नॉलेज उनको होती है। तो दुनिया अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। दुनिया जो आपको सिखाती है वो शायद कोई डिग्री डिप्लोमा आपको नहीं सिखा सकते। जाति, खाप और गोत्र इत्यादि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मलिक साहब ने रिसर्च किए हैं। तो आज कुछ एक इनके जो पिटारे में चीज़ें हैं उनमें से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो गोत्र और खाप हैं, उन पे खासकर हम आज चर्चा करेंगे। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। मलिक साहब सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा अपने बारे में आप बता दें जो मैं नहीं बता पाया। मेरा प्रॉपर गांव उमरा सुल्तानपुर है जी। और बाकी मेरा ज़्यादा समय दिल्ली में बीता है। शिक्षा दीक्षा भी ज़्यादातर वहीं हुई है। जो मतलब 53 साल से बैठे हम दिल्ली जी। हम 7 भाई हैं और 5 ने तो शिक्षा भी वहीं पाई है। बल्कि अच्छा, दिल्ली में वहीं रहे हैं, अब भी रह रहे हैं जी। और बाकी हम अपना आजीविका के लिए अपने खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ छोटा चुटपुट जो अपना बिजनेस व्यापार भी कर लेते हैं जी। जिस तरह भट्ठा लगा लिया, अपने देसी काम है, या खेती भी करते हैं, या ये आदत का कर लिया। इसी ढंग से छोटे भाई हैं वो भी दिल्ली जो बिजनेस लाइन में ही। हमारे में सर्विस पे कोई नहीं है चीज़। अच्छा, तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है हमारी। चलिए तो टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, ये आपको इस तरह से रिसर्च करनी है, मतलब दिल में ये जज्बा कब से है? ये ऐसा है जी, आप जो है इसको अपनी रुचि तो शुरू से ही होती है अपने समाज के बारे में। आगे कहोगे जो मतलब है पहले तो दाल रोटी के चक्कर में रहे। हाँ। बड़ा परिवार था, मैं भाइयों बड़ा हूँ जी। मेरे से छोटा भी, मेरे से 9-10 साल छोटा है। तो बड़ा होने नाते जो मतलब परिवार की जिम्मेदारियां थी। अपने जो रोटी कपड़ा और मकान इसी में उलझे रहते थे। बिल्कुल ठीक है ना। जब से हमारे छोटे भाइयों ने काम संभाला उस टाइम मुझे फुर्सत होगी और मुझे इतना फुर्सत में बना दिया कि एक ढंग से मैं पंगू सा हो गया। मैं आप जैसे मित्र आगे होका भरने चला तो चलम खोज ली दादन हम आप भर लियावांगे, आपने क्या जरूरत है। कोई बच्चा गोदी में उठा लिया तो छोड़ो मैं मुँह देगा दादन, मतलब ये वो भी मैं वही तो अच्छा है। अब पंगू बना दिए बिल्कुल। अखबार पढ़ने 10 घंटे में अखबार पढ़ ले। ये सोशल मीडिया वाला भी नहीं था तब तक। हाँ, करें तो करेंगे। हाँ, करें तो करें क्या। अब दोबारा पढ़ाई करें तो भी एज के हिसाब से जो मतलब वो भी ठीक नहीं है। पढ़ने की रुचि शुरू से थी जी। तो फिर मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा हुई। हमारे माँ पिताजी दोनों 2.5 महीने के अंतर में चले गए जी। और मैंने सोचा 4 अक्षर जो लिखने चाहिए उनके प्रति। जो 4 कॉपी तो छपे, जो 4 पेज कोई चीज़ तैयार हो तो उसको हमें विषय किसको लेके चलना। हाँ। तो हम होते हैं जाट समुदाय से जी, कृषक समुदाय से भी। अब हमने सोचा इसी के ऊपर जो अपना क्यों ना रिसर्च कर लीजिए। तो मैं अपने जो बैग उठा के और पंचकूला से लेके नारनौल महेंद्रगढ़ तक उत्तर दक्षिणी हरियाणा नापे। और फिर मैं चलता चलता सरसा से लेके आप जो रघुवाड़ी से और चलो मेवात तक, होडल पलवल तक हमने जो उसको नापना शुरू कर दिया। अपने साधन से जो मतलब परमात्मा भेजे जो जड़े भी जावा उड़े जो चीज। तो अपने समाज के सर्वे के लिए निकल गया मैं जी। तो मैं सर्वे तो करने निकला था अपने कृषक समुदाय को या जाट को इसके लिए जी।
उस टाइम तक मैं जाट को एक जाति ही मानता था। अच्छा। और बाहर निकलने के बाद में मुझे पता चला कि जाट एक द्वादन नस्ल है, ना कि जाति। बहुत बड़ी नस्ल है ये। और जितने जाट में गिनने चला था वो तो 20% रह गए, 80% तो आज अपने आप को जाट को आते ही नहीं, जो वाकई इस नस्ल के हैं जी। और शायद ही कोई जाति मुझे नहीं मिली होगी द्वादन जिसमें जाट समुदाय से आदमी ना गए हूँ। क्योंकि शुरुआती तौर पे द्वादन हम है और आप है, या अन्य दुनिया के किसी भी द्वादन सातों महाद्वीप पे कहीं भी चले जाओ जहाँ मानव जाति की सृष्टि कहीं से भी मान लो जी, हम होते थे शुरुआती तौर पे द्वादन, या तो जंगली कंदमूल फल फूल खाओ, हाँ जी, या फिर हम द्वादन मतलब शिकारी होते थे। और शिकार के युग के बाद में फिर द्वादन मतलब कुछ पशु हमारे पालतू हो गए, जिस तरह आपका ऊँट है, घोड़ा है, द्वादन मतलब आपका बकरी है, भेड़ है, भैंस है, गाय है और चीज है, ये सब द्वादन पालतू पशु हमारे पास हो गए। और ये फिर द्वादन मतलब चलते चलते शिकार के युग में जब शिकार हाथ नहीं लगा, मौसम खराब हो गया जी, पुरुष आदमी समाज के द्वादन नौजवान सारे शिकार के लिए निकल जाते थे। और शिकार द्वादन मतलब किसी वजह से हफ्ता 10 दिन ना मिला तो बच्चे तो पीछे से द्वादन महिलाएं संभालती थी जी, घर संभालना तो इन्हीं का काम है। आप और हम तो सारे मजदूर हैं। जो पुरुष है वो तो हमेशा ही, चाहे वो डॉक्टर है, कोई सैनिक है, कोई टीचर है, या अन्य कोई द्वादन ड्राइवर है, किसी भी लाइन में हो, वो तो अपने बाहर से काम करके लाओ, अपना कोई जमींदार है, कोई और चीज। बिल्कुल बिल्कुल। घर का काम तो औरतें ही संभालते हैं सारा। तो औरतों ने अपने द्वादन बच्चे भूख से बिलबिलाने लग गए। उन्होंने देखा फिर द्वादन मतलब है कि बच्चों क्या दें। उन्होंने पशु पक्षियों को देखा, उनकी नकल पे और सीखा। आपने सब जो कुछ भी सीखा हमने प्रकृति से ही सीखा। बिल्कुल। तो उन्होंने देखे ये क्या खा के जिंदा रहते हैं, किस बात से चेक रहे हैं, ये तो बड़े खुश हैं। उन्होंने भी अपने बच्चों को द्वादन वो जंगली घास बीन के, और आपका जो मक्का होता था, आपका चावल है, या आज के जो खाद्यान्न है, जिस तरह आपका कणक है, चना है, बाजरा है, ज्वार है, ये सारा द्वादन इकट्ठा करके अपने बच्चों को द्वादन मतलब देना शुरू कर दिया। इस ढंग से संघर्ष करके हम द्वादन मतलब गुफाओं से बाहर आके द्वादन मतलब हम फिर रहने लग गए। हमने अपने बाड़े बना लिए, जिनको आज हम अपना गांव कह सकते हैं। हाँ जी। या खेतों की कई डानियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, 5-5, 7-7 मकान। इस ढंग से अपने बाड़े बनाने शुरू कर दिए जी। बाड़ा में इसलिए कह रहा हूँ कि ऊंची बाड़ रखो, भाई कोई द्वादन मतलब हिंसक जानवर ना आ जाए, हाँ हाँ हाँ, या अन्य कोई नफा नुकसान ना हो जाए चीज का, उसको बंद कर देते थे। तो उस एक समुदाय में रहने वाले लोगों को, एक जगह एक बाड़े में रहने वाले लोगों को पहचान के लिए अपने बुजुर्गों के नाम का, ये बाड़ा किसका है, ये तो दादा मौजी का है, ये किसका है, ये दादा फौजी का है, ये किसका है, ये देसे क्या का है, ये किसका है, ढाले क्या का है। इस ढंग से द्वादन अपनी पहचान के तौर पे अपने गांव कह लो, हाँ, एक फैमिली आईडी बना ली उन्होंने। फैमिली आईडी बना ली उन्होंने। और उस फैमिली आईडी को लेके और फिर अपना द्वादन एक गोत्र भी इसमें स्थानीय हिसाब से कह लो, चाहे उस बाड़े के प्रमुख के नाम से कह लो, वो विख्यात होते चले गए जी। ठीक है जी। इस ढंग से ये संरचना। तो फिर द्वादन उन्होंने जब अनाज को देखा कि भाई ये अनाज तो और ज़्यादा पैदा करना चाहिए, उन्होंने द्वादन खेती की शुरुआत हमारी महिलाओं ने ही करनी शुरू कर दी। उड़ाई सुड़ाई करके अपना द्वादन देखा कि किस ढंग से ज़्यादा होंगे ये चीज़ें। और वहाँ से फिर द्वादन मतलब है कृषि की शुरुआत मान दो। तो पहले शिकारी युग, फिर पशुपालक हुए आप, और फिर द्वादन आपा हुए द्वादन मतलब है किसान। अब अन्य धंधों की खोज हो ही नहीं थी, मिट्टी की कला भी तब तक नहीं आई थी। पत्थर से आग जलाना तो सीख गए थे, बाकी जो धातुओं की कहोगे आप, या चक्कर के पहिए की बात कहोगे, ये विकास तो फिर द्वादन मतलब है बाद में हुआ है जी। चाहे अपने धातुओं की खोज लगा लो, जिस तरह कह दे भाई लोहार, अब लोहा ही नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था, तो फिर लोहार कहाँ थे। बिल्कुल। तेल निकालना ही नहीं आता था, या तेल की कला द्वादन मतलब विकसित नहीं हुई थी, तो तेली कहाँ थे। बिल्कुल। ये दरअसल जितने व्यवसाय बनते चले गए, जिसने कुंभ मैंने गढ़ा या मिट्टी, और जिसने कुंभ की कार करी, गढ़े मिट्टी की कार करी तो कुंभकार।
बिल्कुल मानोगे ना। बिल्कुल। और सांप पकड़ना शुरू कर दिया तो सपेरा, ये उधर से द्वादन सोने की कार कर दी तो शुरू सुनार, चमड़े की कार शुरू कर दी तो चमार। तो इन धंधों का जो विकास हुआ है वो बाद में हुआ चीज का जी। जैसे कई मुल्कों में यूरोप की तरफ द्वादन मतलब अपने जो घरेलू समझो अपने कढ़ौनी बिलोनी जिस तरह मिट्टी की होती थी वहां चमड़े की होती थी जी। और वो उनमें द्वादन अपना दूध जमा के द्वादन मतलब अपना घी निकालना और चीज करना स्टोर करना द्वादन वस्तु को चीज को वो इस रूप में करते थे। बिल्कुल। या कपड़े का विकास नहीं हुआ था उस टाइम चमड़े के वस्त्र थे। उससे पहले द्वादन प्रकृति के दिए हुए जो बड़े पत्ते होते हैं अपने द्वादन को लपेटते थे, कीड़े का पत्ता है और चीजें इस ढंग से सभ्यता आती गई। उससे पहले शायद मुंह जबानी रहते होंगे। तो धीरे धीरे विकास हुआ है और जिस चीज का हमारे इन हिंद उपमहाद्वीप का ये विकास दूसरे रूप में भी होता चलेगा, विकृत होता गया ये रूप, यानी हमारे धंधे को ही हमारी जाति मान लिया जी। यह अपनी पहचान थी ना, अपना गोत्र। गोत्र तो अब भी द्वादन यदि अपनी पहचान मानोगे तो एक एक गोत्र, पूनिया बहुत बड़ा गोत्र है द्वादन, 14-15 जाति में तो मैं बता दूं आपको पूनिया। यह इसी ढंग से नरवाल एक बहुत बड़ा गोत्र है, खोकर है बहुत प्राचीन गोत्र है, या अन्य गोत्र भी है। मेरा गोत्र, मेरे गोत्र के द्वादन मतलब आप गोत्र के हिसाब से देखोगे कई जातियों में पाए जाते हैं जी। तो इस ढंग से द्वादन मतलब अपने जो धंधे थे उसी को हमारा जाति बना दिया, हमारी पहचान बना दी। जिस तरह पहले गोत्र तो आपकी पहचान रहा है चीज का, उसके बाद में द्वादन ये जातीय पहचान बना, पर गोत्र अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं जी। चाहे हम किसी भी धर्म में चले गए, चाहे हम किसी भी जाति में चले गए, चाहे किसी दूसरे देश में चले गए, और गोत्र हमारा द्वादन मतलब अपनी जगह खड़ा रहा है। जिस तरह आप कहते हैं ना ईश्वर एक है, हाँ तो हम भी एक हैं। हाँ तो ये जो गोत्र है द्वादन मतलब इसके बारे में कोई आदमी ऐसा मत नहीं है जी। हाँ ये द्वादन मतलब चाहे हमने कुछ भी धंधा किया द्वादन गोत्र हमारा वही रहा, चाहे हमारा धर्म बदल गया, हम मोहम्मदन हो गए तो वहां भी हमारा गोत्र वही है। बिल्कुल। हाँ पाकिस्तान में मलिक काफी। हाँ हम क्रिश्चियन हो गए द्वादन मतलब तब भी हमारा गोत्र वही है। हमारी जातियां जिस तरह हम द्वादन इस्लाम में चले गए तो होया, इस ढंग से हम बिश्नोइयों में चले गए, बिश्नोई समुदाय में जी, तो भी हमारा गोत्र वही है। यदि हम जट सिख हो गए तो भी हमारा गोत्र वही है। यदि हमारे भाई जोगी बैरागी हो गए, गाने बजाने लगे या साधु बन गए, तब भी उनका गोत्र और उनकी पहचान द्वादन मतलब वही है जी जी। तो इस ढंग से जाति का विकास हुआ था, इस ढंग से ये गोत्र का हिसाब किताब हमारा चलता रहा चीज कि जाति तो इन्होंने अपने धंधे की बना दी और गोत्र हमारी पहचान थी चीज। इसलिए विभिन्न जातियों के अंदर द्वादन मतलब एक ही गोत्र आपको पाया जाता। मिसाल के तौर पे पृथ्वीराज चौहान द्वादन भारत के बहुत बड़े राजा हुए हैं, बल्कि सम्राट की उपाधि मानते हैं हम तो। बिल्कुल। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से लेके और नीचे SC BC OBC तक मुझे कोई ऐसी जाति नहीं मिली जिसमें चौहान आपको ना मिले जी। अब आप चौहान को गोत्र कह लो, चाहे अपना द्वादन इसको जो अपना कुल होता है वंश, हाँ वंश, तो वंश के हिसाब से कह लो द्वादन मतलब एक ही चौहान वंश में से पता नहीं कितने गोत्र निकले। ठीक है ना, वो आपको मिलेंगे एक ही वंश के होते थे, एक ही वंश के होते थे तो एक ही दादी के पेट के थे, फिर हमारा तो कुल एक ही था चीज। ठीक है ना, इसी ढंग से पवार है, उसको लेके चलो जी, ये भी एक वंश है। यानी गोत्र के से बड़ा आ जाता है आपका ये वंश। या पूछेंगे आप वे किस कुल में है, किस और चीज में, कुल भी बहुत लगते हैं इसको। जी। ठीक है। अच्छा, फिर द्वादन मतलब है आप आ जाओ इस बात पे कि अपने इलाके के अंदर जो उत्तर भारत में गंगा और सिंध का जो मैदान था जी, इसके अंदर द्वादन मतलब है शुरू में परंपरा रही है, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं अलग अलग जी। जिस तरह आज कथित ये डेमोक्रेसी है, कहीं द्वादन मतलब आपकी राजशाही भी है, या कहीं तानाशाही भी है, डिक्टेटरशिप भी है जी जी, या कहीं सोशलिज्म है, कम्युनिज्म तो आया ही नहीं। तो इस ढंग से एक व्यवस्था होती थी उस जमाने में गणों की, प्राचीन काल में जी। शिवजी महाराज के टाइम से द्वादन मतलब ये मानते आ रहे हैं।
तो उस टाइम गण होते थे अपने, जी। और गणों का जो अध्यक्ष होता था उसको गणपति बोलते थे। तो शिवजी महाराज के दो बेटे थे, एक कार्तिकेय और एक गणेश जी। और गणेश को आज भी कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य। हाँ बोल। सब गणों का अध्यक्ष द्वादन अपने टाइम में द्वादन गणेश जी थे जी। तो गणों की तर्ज पे बौद्ध धर्म के मानने वाले कर्षक राजा हुए हिंदुस्तान में सन 637 ईस्वी से लेके और 641 तक उन्होंने गणों की तर्ज पे द्वादन खापों की संरचना करवाई। के खापे कब बनी? 637 से लेकर अधिकतर खापे हमारे द्वादन 41 तक बन चुकी थी जी उस टाइम में, और गण की तर्ज पे बनी थी। और गण की पूछोगे क्या व्यवस्था थी? गण अपना न्याय खुद करते थे और अपनी रक्षा भी खुद करते थे। यही काम खापों का हो गया। यही काम फिर खापों का हो गया चीज का। जी। हमारा ना कोई राजा और ना कोई हम किसी की प्रजा, ठीक है राजस्व कर दे दिया या व्यापार कर रहा व्यापार का कर दे दिया और चीज कर दिया, वो तो अपने एक द्वादन सरकारी टैक्स तो एक होता था। बाकी हमारे यहाँ द्वादन किसी को हमने द्वादन मतलब इस इलाके ने राजा महाराजा या और चीज द्वादन मतलब या नवाब हमारा कोई नहीं राजी जी। अब कहोगे हरियाणा में तो रियासत भी होती थी। हाँ। ये रियासतें तो कल की बात है इस क्षेत्र में। जी। जो पंजाब का क्षेत्र है उसमें भी नहीं थी, उसमें भी हमारी अपनी व्यवस्था होती थी। और यदि कोई आ गया हमारा राजा हुआ कोई द्वादन मतलब है कोई द्वादन हम किसी के प्रजा बन के नहीं रहे, वहाँ हमेशा विद्रोह रहा तो हमारे ही हाल पे उन्होंने छोड़ दिया इनको। जी। और गांव की रक्षा सुरक्षा, गांव की न्याय प्रणाली, गांव के पंचायत कहो इसको आप खाप कहो द्वादन मतलब इनके हाथ में रही है कि नैतिक अनैतिक या धक्काशाही। तो इससे पहले क्या था कि खापे बनने से पहले बड़ा समुदाय छोटे समुदाय पे हमलावर हो जाता था या बड़ा गांव छोटे गांव पे हमलावर हो जाता था या फिर द्वादन मतलब किसी कमजोर के ऊपर द्वादन मतलब कोई दूसरा जो मजबूत था वो उसके पशु चुरा लिए। जो संपत्ति हमारे पास तो यही होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। पशुधन उठा लिया या औरतों तक का द्वादन अपहरण कर ले गए या और चीज कर ले गए। ऐसी अराजकता का जमाना बहुत से पहले द्वादन महावीर जी आए, महावीर से पहले द्वादन और महाभारत के बीच में ये जमाना रहा चीज का। जी। तो उस अराजकता का सामना करने के लिए फिर हमने अपने समूह बनाए। ये समूह अपने द्वादन ग्रुप 10 गांव इकट्ठे हो गए, ग्रुप बना लिया जी। कहीं 11 हो गए, कहीं अपने द्वादन 50 भी हो गए, कहीं 100 भी हो गए। और फिर हमने अपने द्वादन जिस तरह आपकी एसोसिएशन होती है, अब पत्रकारों की एसोसिएशन है बिल्कुल, और फिर द्वादन बड़े स्तर पे जाओगे तो अपने द्वादन एक फेडरेशन बना लोगे। आ जाओ भी सारे हरियाणा वाले पत्रकार पंचकुला चंडीगढ़ तक के। और फिर फेडरेशन के बाद में कन्फेडरेशन बन जाती है जी। ये भी उसी तर्ज के ऊपर बनी हुई है। खापों की संरचना इसी ढंग की थी कि पहले यूनिट अपना गांव जी, गांव से फैसला नहीं हुआ तो फिर अपना तपा, इसको थांबा भी कह सकते हैं। और फिर द्वादन मतलब खाप की वहाँ पाल बोलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो ये अपना द्वादन मतलब थांबे में उसका फैसला होगा। और यदि तपे से भी नहीं फैसला हुआ, थांबे से नहीं हुआ, तो फिर अपने खाप में जाएगा। और खाप से भी फैसला नहीं हुआ तो फिर विभिन्न खापों को मिला के भी हमने समूह बनाए अपने, वो गण की तर्ज पे वो और बड़े हो गए कई खापों को मिला के। जिस तरह अपने जींद बेहतरी होती थी जी, ये अपने द्वादन मतलब रोहतक 84 हुई, या गोहाना बावनी हुई, या सोनीपत 360 हुई, या अपने गुड़गांव झाड़सा को 360 हुई, दिल्ली 360। धनाना में भी कोई 84 जाटो खाप 84 बोलते हैं सर। हाँ, धनाना तो हेडक्वार्टर है आजकल उसका जी। ये पुराने द्वादन जो खाप थे ये द्वादन राजपूतों की अध्यक्षता में होती थी जी। जिस टाइम यहाँ राजपूती काल था तो इस ढंग से द्वादन अध्यक्ष इसके ज्यादातर अपने राजपूती हुए जी। और पाकिस्तान बनने से पहले कई खापे जिस तरह द्वादन उनमें चल पड़े, उनमें जो भाई पाकिस्तान चले गए द्वादन वो भी अध्यक्ष रहे यहाँ, ठीक है ना, जो कन्वर्टेड थे जिनको हम रांगड़ बोलते थे जी। हाँ,
उनकी भी यानी खाप की जो प्रधानता की बात आपने सवाल उठाया, ये उन्हीं की अध्यक्षता में या देख रेख में चली है खापें, जिस कम्युनिटी का वहाँ जोर हो, ज़्यादा साधन संपन्न भी हो। जी, साधन भी जरूरी होता है, क्योंकि खापों के पास क्या पता 500 आदमी बाहर के आ टिके, तो उनके लिए खाने का बंदोबस्त या खाट बिस्तर का प्रबंध। यहाँ तो खापें जो आदन 4-4, 5-5 दिन भी टिकी हैं, जिस तरह बारात टिक जाती थी 2 दिन तो। जी, ठीक है ना। तो इस ढंग से उनकी व्यवस्था बनाने के लिए जो आदन मतलब है, और जिस कम्युनिटी का जहाँ प्रभाव होता था, जिस तरह मेवात में मेव प्रधान मिलेंगे आपको, हाँ हाँ, और जहाँ गुजर बहुल एरिया है वहाँ गुजरों की प्रधानता रही है। जहाँ राजपूत है वो पिशिंग है, मेरे मित्र जो आदन गुड़गांव में जो आदन सिरोल काप के जी, वो प्रधान रहे हैं चीज के। ठीक है ना। मतलब सीधे शब्दों में जो लोग ये कहते हैं कि जाटों की खाप होती है, ना मतलब ना वो ना चीज ना ना, गलत ये मैं साबित आपके कर रहे हैं। गलतफहमी ये अभी मैं दूर कर दूं कि जाटों की ही अध्यक्षता नहीं है चीज की। वहाँ सोना बॉन्ड से ये खाप है जो आधा मतलब है, वहाँ एक ठाकुर साहब है प्रधान। जी, हाँ, मेरे मित्र होते हैं ठाकुर। मतलब वो लोग गलत हैं जो यूं ठाकुर कहते हैं भाई जगदीश सिंह। जाटों की खाप होती है, जाटों की प्रधानी होती है इसमें, है ना। ये आपने सही सवाल करे और मैं इसका सही जवाब आपको दूं जी, कि जिस तरह अपनी जो आदर मतलब जींद बेहतरी होती थी, आज तो सैकड़ों गांव हो गए जींद बेहतरी के। जी, शायद उस जमाने में बेहतर रहे होंगे, तभी बेहतरी हाँ, तभी बेहतरी बोलते हैं। उसका शुरू से लेके आज तक जो आदर ब्राह्मण है वहाँ के उसकी अध्यक्षता में ही है, और जींद बेहतरी के जो प्रमुख रहे, आज भी कृष्णकांत शर्मा है वहाँ जी, जो वहाँ के प्रधान है। अब एक आगे दो आदन मतलब नगुरा पर है, वहाँ के प्रधान एक दो आदन पंडित जी आज भी अड़ेवा खंडा के। एक पंडित जी यहाँ नाचे था ही 12 में नारायण से परली तरफ राखी 12 की मीटिंग थी 1 हफ्ता पहले कि जाटों के अध्यक्षता क्यों, मगर जाटों के अध्यक्षता तो होनी चाहिए जो आदन मतलब है, वहाँ भी नहीं रखते हम। एक तो सरदार है वहाँ माजरा पर खाप का प्रधान जींद के अंदर, बताऊं मैं आपको जी, या इसी ढंग से आगे फिर जो आदन खटखट टोल मशहूर होया। खटखट के 22 गाँव 22 खेड़े, वहाँ का सतवीर शर्मा है प्रधान जी, वहाँ एक जाट बनाते था प्रधान संग्रह समिति का, वो भी खटखट टोल का बनाया था और खाप के रूप में जानने लगे वे प्रधान हो गई। उसी के बाबत जो आदन मतलब नींद आराम हो गई। आए तोबा मचाई थी सतवीर पहलवान, बहुत ईमानदार और संघर्ष करनी आदमी, उसको हटवा के माने वो सतवीर शर्मा है वहाँ प्रधान तो आदन कसोड़ गाँव में चौथरा है इसका, कसोड़ गाँव के ही है। इनको तो बकवास करनी ही नहीं चाहिए चीज की। और कोई ऐसी वर्ग का या बीसी का तो आदन मतलब ओबीसी का कोई कह दे कि मैं प्रधान क्यों नहीं, हम तो उसको भी मानने को तैयार है, हर जगह मानने को तैयार है। बिल्कुल। मैं तो एक मिसाल के तौर पे बताई, यहाँ किनाना तपा है एक दो आदन मतलब अपने जींद बेहतरी का जुलाना, हाँ जुलाने की तरफ है, तो किनारे तपे का प्रधान दरिया सिंह सैनी है। जाटे अध्यक्षा क्यों, यहाँ जिस तरह कराया करते जाटे वो कौन तरी क्यों, यह इनका सूचना आ गई यार बदल दी इस ढंग से दो दिन प्रोपेगेंडा करके यहाँ भी ये करो भाई इनके विरोध। इसका मतलब तो ये इनके माइंड सेट हो रहे हैं कि हमने इस चीज का विरोध करना है, विशेष तौर से करना है। अरे नजदीक तो लगाओ तो ठीक किसी को, इस किस्म के तत्व जो आदन इनके काम आते हैं इन्होंने छोड़ रखे हैं। यहाँ जोड़ने का काम तो करें तो ठीक, द्वादन तोड़ने का काम अच्छा किसने बताया, क्यों बताया। अब संत कबीर क्यों फेमस हुए, द्वादन समाज को जोड़ने की बात करते थे। बिल्कुल। और उस टाइम में वो बात कह गए द्वादन, जो आज के जमाने में नहीं कह सकता ये आदमी द्वादन कोई भी बात कि काकर पाथर जोरे के मस्जिद लई बनाए तातड़ी बुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। हाँ, खुदा क्या बहरा है आज कह दो आज जीव कट जाए इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और उन जमाने में वो बात कह के क्रांतिकारी तो वो थे। हाँ, सही बात है। बाबा नानक ने द्वादन वहां जाके ये कही द्वादन मक्का मदीना में कि कृपया मेरे पैर यदि सही नहीं है तो उस दिशा में आप कर दो जिधर मक्का नहीं है, यानी जिधर अल्लाह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बातें कोई कह दो। या गंगा जी में खड़ा होकर द्वादन पानी चढ़ाना शुरू कर दिया कि बाबा जी आप तो पश्चिम की तरफ पानी चढ़ा रहे, बड़े मूर्ख आदमी हो। कहने लगे भाई द्वादन मतलब मैं पंजाब के खेतों को पानी दे रहे हूँ, पानी सूरज को नहीं दे रहा, मैं खेतों को पानी दे रहा हूँ। जब आपके खेतों में पानी पहुंचा दोगे, बोला जब आपका पानी सूरज तक पहुंच जाएगा
हाँ, तो मेरा पंजाब तक क्यों नहीं तो पहुंचेगा? पंजाब के खेतों में खेती सूख रही है तो तो वही पहुंचा दूं। हाँ, हाँ। तो वहां तो आराम से पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई नहीं है चीज। मतलब आप इस तरह जो के साथ जो बात करते थे उन जमानों में जो आज भी नहीं कह सकते मतलब आता ये मौका देखते हैं किसी की चापलूसी सत्ता के कहाँ करें हम। सीधे शब्दों में मलिक साहब जो क्रांतिकारी जो गुरु पीर फकीर जो पैगंबर आए धरती पे और उन्होंने ये संदेश दिया कि हम एक हैं और एक ही हमारी जाति है, उस बात को ये साबित भी कर रहे हैं हम और अपना रहे हैं उस चीज को। जी जी। तो मेरे दिल में ये सवाल था कि अब जैसे आपने कहा कि गोत्रों से मतलब हम जातियों में बढ़ते चले गए, यही कह रहे थे ना आप? हाँ बिल्कुल नहीं, हमारी जो जातियां हैं ना, हमारी जो जातियां बनी है, गोत्र तो आज भी हमारा वही है। अच्छा, ये गोत्र फिर कैसे है? मतलब जैसे मान लो पूनिया है, मलिक है, ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये इनकी कैसे बनी? उत्पत्ति मैं बता रहा था, अपने जो बाड़े थे हमारे जो पुरखे थे, बुजुर्ग थे, जिन्होंने अच्छा काम कर दिया। अब आपके बिरादरी में या और जो अन्य ऐसी बीसी में तो बहुत मिल जाए, शी मार है जिस तरह, हाँ। उनकी एक विशेषता होगी, कोई शी मार दिया होगा। अच्छा, तो वो मतलब एक पहचान जो अपनी को होती। मतलब ये कोई पहचान थी उनकी, इस बारे कोई मतलब ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि ये क्या था। मतलब जैसे मलिक है, मलिक क्यों पड़ा नाम? मलिक तो एक उपाधि होती थी, ये तो आज भी उपाधि है जो ये तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका गोत्र, मूल गोत्र जी, हमारा जिस तरह गठवाड़ा है मूल गोत्र। अच्छा, उपाधि मिलती थी किसी भी जमाने में, द्वादन मतलब मिल जाती थी किसी उपलब्धि के लिए। तो ये एक द्वादन मतलब है पद होता था, जिस तरह मलिक है, खान है, और है द्वादन, खान बहादुर, राय बहादुर साहब, ये पदवी होती थी एक किस्म की जी। ये उपाधि मिली हुई है हमें द्वादन मतलब। ये इब्राहिम लोधी के टाइम में पहले छीन भी ली थी, फिर बाद में दोबारा इब्राहिम लोधी ने लौटाई थी 1526 में, जब बाबर आया उस टाइम, पानीपत की तीसरी लड़ाई के टाइम में, जब उसको जरूरत पड़ी द्वादन मतलब है। इन खापों के आगे द्वादन मतलब है, ये आपको आज भी मैं लेटर चल के दिखा दूं। शोरम गांव है एक उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में जी, वहां चौधरी कपूर सिंह के घर पे आज भी दस्तावेज आपको उपलब्ध मिलेंगे। यदि आप ऑथेंटिक बात कर रहे हो या साइंटिफिक बात पूछते हो और चीज करते हो, वहां चल के देखो आप द्वादन मतलब है। दिल्ली के जितने भी द्वादन सुल्तान हुए, जितने राजे महाराजे और चीज हुए सल्तन के टाइम में भी और बादशाह के टाइम में भी, ये सब द्वादन मतलब उनके लिखित प्रमाण आपको मिलेंगे। ठीक है ना, हर एक रूप में इनकी मान्यता ठीक है, मैं मानता हूँ सत्ता इनको बेसिक देख के खुश ना हो, पर ये सेंटर इतने मजबूत थे कि इनके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। यानी सत्ता को भी ये कई बार द्वादन मतलब घेर लेते थे। बिल्कुल, जिस तरह विदेशी हमलावर आते थे तो इस खाप एरिया में द्वादन हमलावरों को भी लूटा हमने। एक बार दिल्ली NCERT की द्वादन मतलब पुस्तक में दे दिया एक पाठ है कि जाट लुटेरे। हाँ, तो ये पता होना चाहिए इनको अल्प ज्ञानियों को कि ये लूटते किसको थे। हम उनके थोपड़े मारा करते थे, उनसे भारत को लूट के जाया करते वापस। हम तोड़ लेते थे बात को, जिस तरह पहलवान तोड़ लेते हैं आपस में कि मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, या मैं इसके जोड़ का हूं ना हूं, इस ढंग से पहले भी तोलते थे। तो हमलावर थोड़ा सा कमजोर दिखा, घायल होता दिखा, थका हुआ दिखा, या ज्यादा माल ले रहे नहीं चलता और चीज द्वादन, उसको लूटते थे हम यहाँ। बिल्कुल, उसका मुंह फोड़ते थे यहाँ, इनके घोड़े खोस लेते थे हम, इनके शस्त्र खोस लेते थे, जिस तरह हमने पाकिस्तान के टैंक खोसे। इस ढंग से पहले भी होता था ये काम। क्यों? हमलावर इधर से आते थे हमेशा, उत्तर भारत से ही आए हमलावर आपके ऊपर। कोई द्वादन इधर पूर्वी एशिया से कोई नहीं आया। यानी आप इतिहास में नहीं पढ़ पाओगे कि कोई भूटान की तरफ से कोई आया है, या कोई द्वादन मतलब अपना म्यांमार कह लो, बर्मा उस टाइम का, या उससे, या कोई ताइपे की तरफ से, या कोई जापान, या कोई द्वादन इंडोनेशिया, रोडेशिया, इनकी तरफ से कोई आपकी तरफ कोलंबिया, ये मुल्क उरले जो मुल्क हैं इसके, कोलंबिया देश में नहीं। तो ये मतलब है जो पूर्वी देश थे हमारे यहाँ, कोई हमलावर उधर से नहीं आया और कोई इधर से नहीं आया द्वादन समुद्री रास्ते से बहुत कम जी। हमारे उत्तर भारत से ही ज्यादा हमले होते थे, खासकर दर्रा खैबर से आते थे हमलावर और लूट पाट के अपने चले जाते थे। और जब वो कमजोर पड़ते देखते तो हम उनका मारा करते टोरे, समझे। ऐसे भी हुए जो जिस तरह द्वादन मतलब अपने ये चंगेज खां है, चंगेज खां के बाद में तैमूर लंगे बगैर लूटे का डाल जी, हाँ तोड़ लिया, भगाया उसको और कई लूट के अपना माल द्वादन, जिस तरह महमूद गजनवी था,
काफी लूट ले गया। या मोहम्मद गजनी जो आदन मतलब वो भी काफी ले गया। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताऊं, कहते हैं भाई मोहम्मद गजनी का और इसका जो आदन मतलब युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान का हुआ, इसका गौरी का गजनी सॉरी। तो मोहम्मद गौरी और ये इस्लाम तो 1450 साल पुराना धर्म है मित्र। इससे पहले ये कौन थे जी? ये भी हमारे भाई थे। हाँ वो गौर वंश से थे या चौहान वंश से थे, एक ही खानदान था जी, बिल्कुल ठीक है ना। ये तो कल की बातें हैं, ज्यादा है ही नहीं कि ये इस्लाम है ये और चीज ज्यादा मतलब है, ये तो कल की बातें हैं। अब क्रिश्चियन है जिस तरह जो ईसा मसीह से लेते हम 96 ईस्वी को अपना 2000 साल पहले ले, ये उससे हुआ है। या अपना चल रहा है विक्रमी संवत चलता है या सन ईस्वी अपना हिसाब मानते चीज का, कैलेंडर के हिसाब से आ जाओ। इतने ना तो धर्म थे, ना इतने समुदाय थे, ना इतने संप्रदाय थे। ये तो हमारे अपभ्रंश है, हमारे देश से निकले। तो मतलब सीधे शब्दों में आप यूं कह रहे हैं कि जाट भी एक कास्ट नहीं थी, मतलब जाट एक नस्ल है, जाट नस्ल, हाँ रेस है ये एक जी, जो कम से कम भी दुनिया के 65 देशों में पाई जाती है। और ये भारत भी इतना विशाल था द्वादन मतलब जिसका नाम था आर्यवर्त। ये आर्यों के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ईरान इराक वगैरह तो आपके सूबे होते थे इसके, जिस तरह आजकल MP UP गुजरात वगैरह आपके सूबे हिंदुस्तान के भारत के। ये टुकड़े तो ये अपने सामने हुए, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, या श्रीलंका म्यांमार को ले लो और को ले लो। ये जो देश बने ये तो कल की बातें हैं द्वादन, इससे ये परसों की बातें हैं, ज्यादा दिन की बातें नहीं है चीज की। वहां तक होते थे हम। ये धर्म और समुदाय संप्रदाय द्वादन ये बाद में बने चीज, कईयों का विकास बाद में। पहले बौद्ध धर्म होता था जी, आप और हमें बौद्ध थे पहले शुरुआती तौर पे। हिंदू कोई नाम नहीं था। हिंदू तो ये सिंधु जो शब्द है ना, सिंधु घाटी या सिंध प्रांत भी है इसमें, वो सह को है बोलते हैं, भाषा का अंतर हो जाता है। जी जी जी। जिस तरह आप बागड़ के अंदर जाओगे केकरस है, अपनी भाषा में तो देशवाली में से आता है। और कुन्ने गयो हो वो सह को है बना देते हैं अपने बागड़ की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, आग नहीं है चीज। तो इस ढंग से हिंदू और सिंधु द्वादन मतलब सिंधु का ये शब्द हिंदू, ये तो बात की बात है चीज की। ये बहुत लगे हुए है ना सारा तो जी जी। हम सब इनके द्वादन मतलब अनुयायी और इनके मानने वाले हो। बहुत देश था ये, बहुत सभ्यता थी।